हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज सीरियम प्लस 4 सॉल्ट आर गुड डैश एजेंट. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. अब क्योंकि हमें पता है कि सीरियम जो है, सीरियम एक लैंथेनाइड होता है, इसलिए हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के मदद से, इस पर्टिकुलर की कॉन्सेप्ट के मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब क्वेश्चन में हमें सीरियम प्लस 4 सॉल्ट के बारे में पूछा गया. तो सबसे पहले देखते हैं सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है. आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सीरियम का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f1 5d1 6s2. अब अगर हम सीरियम का मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सीरियम +3 होता है, यानी 4f1 5d0 6s0. ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है. जबकि अगर हम जो क्वेश्चन में दिया गया हमको सीरियम +4 देखें तो ये हो जाता है 4f0 5d0 6s0. ऑल्दो ये इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, बट ये मोस्ट स्टेबल नहीं होता, नॉट मोस्ट स्टेबल. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम +3 देखें, सीरियम +3 में हमने ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं. 5d से 1 निकाल लिया, 6s से 2 निकाल लिए. ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए हैं. अब इसके वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है 3 एक्स्ट्रा हो जाते हैं. इसके वजह से द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन ये जो एक 4f का जो एक वैलेंस शेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली बाउंड हो जाता है विद द न्यूक्लियस. और इसको निकालने के लिए और +4 कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है. सो देयरफॉर ऑल द +4 जो है वो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, बट नॉट द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. तो अब आते हैं क्वेश्चन में. क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि +4 सीरियम +4 जो है, what kind of agent is it? Is it a good oxidizing agent, reducing agent? कैसा एजेंट होता है? तो अब अगर हम सीरियम प्लस 4 को ले, सीरियम +4 को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा ताकि ये सीरियम +3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए. अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का ये जो पर्टिकुलर प्रोसीजर है, फिनोमेना है, इसको कहा जाता है रिडक्शन. कोई भी एलिमेंट, आयन या कंपाउंड अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब वो रिड्यूस कर रहा है. और जब कोई एलिमेंट, आयन या कंपाउंड खुद रिड्यूस होता है तो वो किसी और एलिमेंट को हेल्प करता है ऑक्सीडाइज होने में, इसलिए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहा जाता है. ऐसा कैसे होता है? क्योंकि ये सीरियम +4 जो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे आयन, कंपाउंड या एलिमेंट ने रिलीज किया होगा, एंड रिलीज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. यानी सीरियम को इस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, इसीलिए किसी और कंपाउंड ने इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, यानी कोई और कंपाउंड ऑक्सीडाइज हुआ, तब जाके सीरियम जो है वो रिड्यूस हुआ. इसलिए सीरियम जो है इट अंडरगोज रिडक्शन बट इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और सीरियम +4 इसलिए इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग agent. Good oxidizing agent. So the final answer is Cerium +4 salt are good oxidizing agent. Hope you understood well. Best of luck.